हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग में। तो आज जो है हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 9th क्लास का एक फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वर्क और एनर्जी के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के एक्चुअली हम 4 वीडियोस के बारे में सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 वीडियोस इसके ऊपर बनेंगे। उसमें सबसे पहले जो है आज के लेक्चर में हम वर्क का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, और कब कब वर्क होता है, फोर्स कहाँ पे लगेगा तो वर्क होगा। ठीक है, ये सब जो है हम वर्क के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वर्क को। ठीक है, तो वर्क होता क्या है। ठीक है, वर्क का सीधा सीधा मतलब निकलता है क्या, काम। ठीक है, काम, क्या काम किया उसको हम बोलेंगे वर्क। ठीक है, मान लीजिए आपने फ़ोन को उठाया, ठीक है, आपने पेन को उठाया, आपने लिखा, ये सब जो भी है ये सारे काम है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं वर्क। ठीक है, ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है वर्क। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी क्रिया करना। ठीक है, दैट इज़ नोन एज वर्क। बट एक्चुअली साइंस की भाषा में जो है इसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, साइंस में हम इसको क्या बोलते हैं, वर्क एक ऐसा चीज़ है जो कि तब होता है जब कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है। मतलब अगर कोई बाहर से कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, बाहर से कोई आदमी आया और उसने इसको किक कर दिया। ठीक है, बॉल फिर चलने लगा, तो इसको हम बोलेंगे वर्क। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्क। तो वर्क का सिंपल सा चीज़ है कि हमने एक फोर्स लगाया उस पर और वो किसी अमाउंट, किसी डिस्टेंस पे वो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, फॉर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो इसको, और वो फोर्स लगाया, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर किसी बॉडी के ऊपर हमें दिख रहा है, इसका मतलब उस पर वर्क डन हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है, तो वही हम इसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, हम लिख सकते हैं वर्क, वर्क को डब्ल्यू से लिखा जाता है, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इक्वल्स फोर्स इंटू एस, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो एफ है ये ऐसे ही खाली नहीं रहता। ठीक है, ये एफ ऐसे खाली नहीं रहता। एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो भी है इसको एफ इंटू एस ही लिखा हुआ है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये एफ के ऊपर एक और सिंबल होता है जो है ये एरो। ठीक है, ये एरो क्या है, एफ के ऊपर ये एरो लगाने का मतलब ये है कि एफ यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये जो भी सिंबल है ये दिखाता है कि हाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बॉल है, ठीक है, ये गया गया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे एफ लगा ऐसा। ठीक है, बॉल गया गया और यहाँ पे आके रुक गया, बस यहाँ पे। इसके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि एफ के ऊपर ये वेक्टर साइन लगा है, मतलब एफ एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो है एस के डायरेक्शन में ही जो फोर्स लगेगा सिर्फ उसी फोर्स को हमें लेना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है। ठीक है, हवा लग रही है इधर उधर। ठीक है, ये सब नहीं लेना है, हमको वही फोर्स लेना है जो एस के डायरेक्शन में लग रहा है। एस किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरफ में। तो एयर का हम नहीं लेंगे, ग्रेविटेशन का नहीं लेंगे, सिर्फ एस के डायरेक्शन में जो फोर्स है जो हमने लगाया उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही फोर्स लगेगा जो ये वाला होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे हम ग्रेविटेशन का फोर्स निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर, या एयर का निकाल रहे हैं, कुछ उल्टा फुल्टा निकाल रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें वही फोर्स चाहिए जो एस के डायरेक्शन में लगे। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम एक यहाँ पे हम बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं, वो है कूली का एग्जांपल। ठीक है, एक कूली जो है वो सामान उठाता है, ये आगे आएगा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सूटकेस पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 फोर्स एक्ट करिए, एक आदमी यहाँ पे धक्का दे रहा है एफ। ठीक है, और ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है मान लेते जी, जी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया ना, एफ डैश मान लेते हैं। ठीक है, एफ डैश। तो यहाँ पे हम अगर ये अब ये डिस्प्लेस होगा, कहाँ पे डिस्प्लेस होगा, इधर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, नीचे तो नहीं जा सकता है ना, गड्ढा तो नहीं है, पे नीचे चला जाएगा, इस तरफ ही डिस्प्लेस होगा। ठीक है, एस डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे हम कौन सा फोर्स कंसिडर करेंगे डब्ल्यू इक्वल्स एफ इंटू एस लिखने में। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा फोर्स कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये वाला फोर्स। इसको भूल जाएंगे क्योंकि ये एस के डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा, ये तो कहीं और लग रहा है ना, ये तो नीचे लग रहा है, एस तो इस तरफ हो रहा है ना। तो हम इसी फोर्स को जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो वर्क डन जो भी निकलेगा इस फोर्स का नहीं निकलेगा, इसी फोर्स का निकलेगा, और इस फोर्स का वर्क डन होगा भी नहीं। अभी हम इसको देखने वाले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क डन में भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहीं पे हमें फोर्स भी लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा वर्क डन का। ठीक है, ऐसा यूनिट बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमने लिया W इक्वल्स एफ इंटू एस। ठीक है, एस क्या है? मीटर। एस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। एफ का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। बस, वर्क डन का क्या है? न्यूटन मीटर। वर्क डन का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी न्यूटन मीटर को जो है एक और हमने नाम दे दिया जो है JOULE, जूल। ठीक है, इसको हमने बोल दिया जूल, और इस जूल को जो है हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से। ठीक है, हमें बोलना है कि हमें 5 यूनिट वर्क हुआ। 5 यूनिट नहीं, हम बोलेंगे 5J वर्क हुआ, मतलब 5 जूल का वर्क हुआ। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फोर्स कैसे कैसे लग सकता है और हम वर्क कैसे कैसे निकाल सकते हैं। मतलब फोर्स अलग अलग तरीके से लग सकता है ना, मैंने अभी बताया फोर्स इस तरफ लग सकता है, फोर्स नीचे लग सकता है, फोर्स ऊपर लग सकता है, और यहाँ पे भी लग सकता है, ऐसे भी। ठीक है, मतलब चारों डायरेक्शन में फोर्स कैसे कैसे लगेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम निकालेंगे कि वर्क क्या क्या निकलेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे हम यही 3 केस लेने वाले। ठीक है, क्योंकि ये 3 हमें दिखता है, ये तो दिखता ही नहीं कभी, है ना। मतलब ग्रेविटी ले ले तो ये हो गया। ठीक है, ये तो इंसान ऊपर खींच रहा है, ठीक है, हाथ से, वो ज़्यादातर ये केसेस दिखता नहीं, तो हम एक्चुअली इसको भी इसी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 केसेस हम देखेंगे। फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, राइट पे, इधर लग रहा है लेफ्ट पे, और इधर लग रहा है नीचे। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राइट वाली फोर्स को। ठीक है, जो फोर्स राइट की तरफ लग रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, और यहाँ पे आ गया वो बॉक्स। ठीक है, ये S डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। सिंपल, यहाँ पे क्या वर्क डन होगा? ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में लेना है? जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ वही वाला फोर्स हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स लगा, यहाँ पे ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे F इंटू एस, हो गया, यहाँ का वर्क डन हमें निकल गया। ठीक है, ये है पहला केस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा, यहाँ पे देखिए कोई भी जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव में नहीं है ना। फोर्स नेगेटिव में नहीं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, और इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया। जो भी इस डायरेक्शन में होगा नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? S पॉजिटिव में है ना, इस तरफ जा रहा है, F पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पे क्या आया हमारा? पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन आया। अब एक और केस लेते हैं जहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव नहीं आएगा। देखते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे प्लैंक रखा हुआ है, वुडन प्लैंक या सीमेंट का प्लैंक जो भी हो, मगर एक रफ टेरेन है ये। ठीक है, रफ टेरेन मतलब कोई भी जगह, ठीक है, एक प्लेस, ठीक है, सरफेस, है ना। तो ये एक रफ टेरेन पड़ा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे हमने एक बॉक्स रख दिया। ठीक है, और इसको एक छोटे से एंगल से हमने इसको इंक्लाइन कर दिया, अभी इंक्लाइन किया। ठीक है, तो बॉक्स क्या करेगा? यहाँ पे स्लाइड करता हुआ जाएगा, ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे इस पर कोई फोर्स लगाया बाहर से नहीं, अपने आप स्लाइड कर रहा है वो। ठीक है, अपने आप स्लाइड कर रहा है, मगर इस पर एक और फोर्स लग रही है, वो है फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं बॉक्स, वापस इस डायग्राम को ठीक से बनाते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हमारा प्लैंक आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉक्स आ गया, ये डिस्प्लेस किया और यहाँ पे आ गया वापस। इस पर एक फोर्स लग रही थी यहाँ पे, कौन सी? फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे इस पर लग रहा था। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, इसको हमने पॉजिटिव माना था, और इस डायरेक्शन को क्या माना था? नेगेटिव माना था। फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और जहाँ कहीं भी ये वर्ड आता है अपोजिट, वहाँ पे हम दूसरा साइन लगाते हैं। दूसरा मतलब हो सकता है पॉजिटिव साइन भी हो, नेगेटिव साइन भी हो। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे वही काम होगा, वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू एस। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम F को F नहीं ले सकते, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम इस पर माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इस पर हम माइनस साइन लगा रहे हैं। और माइनस साइन क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि F एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव साइन लगा के वर्क डन यहाँ पे निकाल लिया। तो इस केस में जो है हमारे पास वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन।
मतलब हमने ये देखा कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस केस में, एक छोटा सा एग्जांपल है फ्रिक्शन का, और पॉजिटिव रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब कार चल रहा है, ठीक है, हमने कार को धक्का दिया, हमने सूटकेस को धक्का दिया, ठीक है, हमने बॉल को किक किया, ठीक है, ये सब जो भी है पॉजिटिव वर्क डन में आता है। और फ्रिक्शन जो है एक्चुअली नेगेटिव वर्क डन में भी आता है। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि हमने एक बिल्डिंग के ऊपर गए, बिल्डिंग की छत के ऊपर गए और यहाँ पे हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया। रियल लाइफ में एयर का रेजिस्टेंस होता है बॉल पे, बॉल इस तरफ गिर रहा है लेकिन फोर्स एयर का उसको उल्टे तरफ लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है लेकिन एयर का रेजिस्टिव फोर्स उसको ऊपर लग रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। किसका वर्क डन नेगेटिव आएगा ये भी बोलना जरूरी है। एयर रेजिस्टेंस का जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स का जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। अगर इस पर कोई और फोर्स भी एक्ट कर रही है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और धक्का दे दिया, ठीक है, एफ से धक्का दे दिया इस पर, तो ये जो फोर्स है ये अलग हो गई, ये अभी अलग हो गई, ठीक है। हम इसका अलग से निकाल सकते, इसका अलग से निकाल सकते, दोनों को साथ में सम करेंगे तो अलग निकलेगा। मतलब अलग अलग फोर्स लेने पे अलग अलग वर्क डन निकलता है। मान लीजिए मैंने यहाँ फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला, नेगेटिव आया। अगर इस फोर्स का, सिर्फ इस फोर्स का वर्क डन निकालता तो पॉजिटिव आता। अगर दोनों को सम कर देता तो भी पॉजिटिव आता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है और फोर्स मैक्सिमम बड़ा फोर्स इस तरफ है ना, ठीक है। अब बात करते हैं एक और टाइप की वर्क डन की, जो कि जीरो होता है ना, हमेशा जीरो। ये टाइप का वर्क डन क्या होता है, जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है ना। फॉर एग्जांपल वापस लेता हूँ एक सूटकेस, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की। सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो है ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये सामान रखा हुआ है, ठीक है। इस पर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की एफ मान लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटी की जो फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर हम अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, चल नहीं रहे हैं, तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं, अर्थ के रिस्पेक्टिव में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेस में खड़ा हुआ है, मार्स में कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। मगर अर्थ पे अगर हम खड़े हुए तो हमारे लिए अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारे साथ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम बस खड़े हुए, हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो एस यहाँ पे सिंपल है, वर्क डन इक्वल्स एफ इंटू एस। एस क्या है? जीरो, एस इज जीरो, जीरो इंटू एफ, वर्क डन इक्वल्स जीरो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब मान लेते हैं ये केस नहीं हुआ, एक अलग ही केस हो गया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ है, वही सेम बक्सा, यहाँ पे लग रहा है एफ और ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है एफ डैश, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे एस। अब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, देखो अब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया क्योंकि ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ इस फोर्स का, जब भी वर्क निकालने के लिए कोई बोलेगा तो बोलेगा किस फोर्स का वर्क निकालो, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फोर्स का ही वर्क डन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हजारों फोर्सेस का नहीं निकाल सकते, है ना, एक ही टाइम पे अलग अलग का नहीं निकाल सकते, एक का एक टाइम पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा इस टाइम पे? ये को यहाँ पे ये फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, मान लिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस तरफ? पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे फोर्स नेगेटिव में भी नहीं लग रहा, पॉजिटिव में भी नहीं लग रहा, ये तो बीच में खड़ा हुआ है एकदम 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्स तो इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर जा रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं हो रहा। मतलब कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है, मतलब ये ऐसा फोर्स है ही नहीं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये फोर्स क्या है हमारे लिए? कुछ भी नहीं है, जीरो। दिस फोर्स इज ओवर हियर इज जीरो। मतलब वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा ये जो फोर्स है एफ डैश, ये है जीरो। मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा, मतलब वेक्टर क्या है इसका वेक्टर है जीरो। तो यहाँ पे हमारा सिंपल हो जाएगा जीरो इंटू एस, वर्क डन इक्वल्स जीरो। मतलब यहाँ पे बस एक चीज़ नोट करने की, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप 11th में आओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स को क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। ये सब चीज़ें आपको 11th में पता चलेगी। अभी के लिए आपको बस इतना ही जानना है कि जो भी फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, उसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। जो भी फोर्स नेगेटिव मतलब 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, मान लीजिए हमारा बॉक्स ऐसा कुछ है और इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई भी फोर्स आपको मिलता है तो उस फोर्स का वर्क डन क्या होगा? जीरो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ही जो है हमारा वो कूली वाला भी सवाल आता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कूली खड़ा हुआ है, ठीक है, कूली खड़ा हुआ है, उसके सर पे एक
सूटकेस रखा है, ऐसे ही लेके जाता है ना वो, ठीक है, सूटकेस रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, वो चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कूली यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या फोर्स लग रही है, यहाँ पे ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही है F, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, है ना, इधर होगा, S डिस्प्लेसमेंट होगा। कूली ने यहाँ डिस्टेंस का चल के उसने बक्से को वापस यहाँ पे रख दिया, ठीक है, लेकिन फोर्स और ग्रेविटी का परपेंडिकुलर लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हुआ इस तरफ हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब यहाँ पे क्या वर्क डन, क्या हुआ, वर्क डन हुआ 0। क्या हुआ, फोर्स किसने 90 डिग्री किसके, डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कूली को हमें पेमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको पेमेंट, क्योंकि वर्क डन तो यहाँ पे 0 है, उसने क्या काम किया, है ना, सही बात भी है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि एक्चुअली हम ये जो वर्क डन निकाल रहे हैं, ये वर्क डन निकाल रहे हैं, ये ग्रेविटी के फोर्स का वर्क डन है, ठीक है, ये ग्रेविटी के फोर्स का वर्क डन है, कूली के फोर्स का वर्क डन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट की बात आएगी वो ग्रेविटी की पेमेंट की बात आएगी। तो यहाँ पे ग्रेविटी ने क्या काम किया है, 0, उसने कोई काम नहीं किया, हमको ग्रेविटी को कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये फोर्स जो हम ले रहे हैं वो ग्रेविटी का ले रहे हैं, ठीक है, तो हम वर्क डन जो निकालेंगे वो ग्रेविटी का ही निकालेंगे, ठीक है, कूली का नहीं निकल रहा है यहाँ पे हम। अगर कूली के वर्क डन की बात हुई तो वो अलग आएगा, कूली का वर्क डन अलग आएगा। कूली का वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, फोर्स क्या, फोर्स देखो वो चल रहा है, उसने यहाँ पे धक्का दिया ग्राउंड को, न्यूटन का तीसरा लॉ, जितना धक्का देगा उतना ही वापस मिलेगा उसको फोर्स, ठीक है, वो चल रहा है। उसने जो यहाँ पे धक्का दिया, ये F लगाया ना उसने, ये किस डायरेक्शन में लगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लगा उसको नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया, तो इसको वापस एक फोर्स मिला जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, तो हमें पॉजिटिव F भी मिला, तो यहाँ पे उसका वर्क डन निकल गया। उसने जो वो जो चलने के समय जो उसने फोर्स लगाया पीछे, तो उसको वापस एक फोर्स मिला, अपोजिट फोर्स, ठीक है, तो वो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ काउंट होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। तो कूली का वर्क डन ये होगा, कूली का वर्क डन ये है, मगर ग्रेविटी का वर्क डन ये है, ठीक है। मतलब कूली को हमें पेमेंट करना पड़ेगा इस वर्क डन के हिसाब से, बट ग्रेविटी को कोई पेमेंट नहीं जाएगा। बट फिर भी अगर आपको कभी भी ये सवाल आ जाता है एग्जाम में कि कूली का वर्क डन क्या होगा, तो आप बोलोगे 0, ठीक है, आप हमेशा बोलोगे 0, कभी ये वाला लॉजिक मत लगाना, ये एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है, ये एग्जैक्टली करेक्ट है। बट स्कूल में जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से ये सब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी के साथ इसको यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिर से वर्क डन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ।